शिव दुर्गा विकास समिति के तत्वाधान में विगत 20 वर्षों से दुर्गापुरा स्थित दुर्गेश्वर महादेव मंदिर प्रांगण में मंदिर के वार्षिकोत्सव के तहत समिति संरक्षक कौशल्या देवी रघुनाथ सिंह बब्बू द्वारा भागवत कथा का आयोजन कराया जा रहा है, जिसका समापन रविवार को महाआरती व महाप्रसादी के साथ हुआ। एक ही स्थान पर एक ही समिति द्वारा एक ही कथावाचक ब्रजमोहन जी महाराज से 20 वर्षों से कथा का वाचन कराना एक रिकॉर्ड है। रविवार को समापन अवसर पर मंदिर को आकर्षक फूलों से सजाया गया। यहाँ अतिथि के रूप में क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान, पूर्व विधायक लाल सिंह राणावत, भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश धाकड़, मंडल अध्यक्ष प्रकाश जैन, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष विमला चौहान, गोपाल यादव, नगर पालिका उपाध्यक्ष सुभाष शर्मा, पूर्व नगर पालिका उपाध्यक्ष सज्जन सिंह शेखावत, पार्षद गौरव यादव, भाजपा नेता ओम प्रकाश चौहान आदि मौजूद थे, जिन्होंने भागवत पोथी का पूजन कर महाराज श्री से आशीर्वाद प्राप्त किया। वहीं समिति द्वारा अतिथियों को स्मृति चिन्ह प्रदान कर स्वागत सम्मान किया गया। अंत में सभी का आभार समिति के रघुनाथ सिंह बब्बू सरकार ने माना। इस अवसर पर हजारों की संख्या में मौजूद श्रद्धालुओं ने महाप्रसादी भंडारे का लाभ लिया। क्षेत्र का भी दर्शन प्राप्त किया, को देखा और देखिए उस वृक्ष के नीचे श्री राधा जी ने क्या देखा? सुंदरी वृंदा हजारों कोटि गोपीगण के साथ वहां पर विराजित थी। वृंदा और वृंदा के संग संग श्री राधा जी का मधुरतम वार्तालाप का वर्णन हुआ। फिर श्री किशोरी जी ने अपनी कृपा की छाया उस पर बरसा करके और अपने निज भवन के अंदर उस वृंदा को प्रवेश करवाया, जिसे श्रापित किया। इस तरह भक्तों समस्त ब्रजवासियों ने और नंद बाबा, यशोदा मैया सबने मिलकर के उस दिव्य विमान में बैठ करके और भगवत धाम की प्राप्ति की। तो देखिए ये वही वर्णन आप लोगों के सामने किया है। महान पुरुष भक्तों के सबके हाथ खड़े हुए, पर महान पुरुषों के हाथ खड़े नहीं हुए। एक बार और करवाइए महाराज जी। विमान हो सकता है इनका भी उद्धार हो जाए। अभी आंखों से विमान दिखता नहीं है, तो मुझे हो जाए। बहुत सुंदर ताली से आपके लिए, हमारे समस्त पधारे हुए अतिथि जनों के लिए बहुत बहुत साधुवाद। वर्ष हमने आपसे कह दिया कि अभी 20 वर्ष तो हो गए, 18 पुराण पूरे सुनना है आपको। इस बार ब्रह्मवैवर्त पुराण की कथा हो गई। अब अगले वर्ष क्या सुना है आपने? अगले वर्ष हम आपको पद्म पुराण की कथा श्रवण करवाएंगे। पद्म पुराण ये आपके अपने छोटे छोटे बच्चों को, इनको भी आप अपने साथ लेकर अवश्य आए। कम से कम इन लोगों को पता तो होना चाहिए कि अपने पुराण कितने हैं, अपने ग्रंथ कितने हैं, अपने वेद कितने हैं, अपने देवी देवता कितने कितने अपने देवी देवता। जरा आप बोलो 33 कोटि अथवा करोड़? करोड़ बता दो। करोड़? हाँ कोटि कोटि। आप लोगों के पास से आवाज आ गई, सब सावधान लोग बैठे हुए हैं। कोटि शब्द का अर्थ होता है प्रकार, 33 प्रकार के देवता। तो ध्यान दीजिएगा, ये भगवान की ही कृपा से ये 20 वर्ष सतत चले आए हैं। हम चाहेंगे कि एक बार आदरणीय श्री रघुनाथ सिंह जी बब्बू भैया के जोरदार ताली से आप लोग पहले दीजिए। आदरणीय श्री अमृत भैया जी के लिए जोरदार ताली से, और उन्हीं के अमृत श्री हुकुम भैया जी के लिए जोरदार ताली से, और हमारी कौशल्या मैया जी के लिए जोरदार ताली से। बस ठीक है। आज हमारे बीच हमारे क्षेत्र के लोग भी विधायक माननीय और समापन भी बड़े धूमधाम से होगा। ऐसे पंडित श्री ब्रजमोहन जी, जिनको मैं लंबे समय से जानता हूँ, जब वो थोड़े से उनकी उम्र भी कम थी और लगभग 2006 से लगातार चल रहा है। ऐसे आदरणीय ब्रजमोहन जी के चरणों में वंदन, भागवत जी के चरणों में वंदन।
आज के इस कार्यक्रम के हमारे मुख्य अतिथि हम सबके लोकप्रिय विधायक आदरणीय डॉक्टर तेज बहादुर सिंह जी चौहान साहब, हम सबके मार्गदर्शक और आशीर्वाददाता हमारे पूर्व विधायक आदरणीय लाल सिंह जी रणवत साहब, भारतीय जनता पार्टी के मंडल के अध्यक्ष बिरला ग्राम के आदरणीय प्रकाश जी, आदरणीय विमला चौहान जी, आदरणीय ओम जी, गोपाल यादव जी, आदरणीय नगर पालिका का उपाध्यक्ष सुभाष जी, गौरव जी, भाई सज्जन जी, और इस पूरे कार्यक्रम का ताना बाना जो 2006 से लगातार जो कर रहे हैं, ऐसे रघुनाथ जी, आदरणीय कौशल्या भाभी, आदरणीय अमृत भैया, एक बार जोरदार तालियां इस पूरे मंच के लिए बजाएं। मैं माफी चाहता हूं, क्योंकि मुझे नगर में रहना है, सरकार की सरकार है, तो मैंने 5 मिनट उपस्थिति करके ही जाऊं, मेरे को फिर यही आना है और सरकार मुझे हर वर्ष यहाँ याद करते हैं। पहले तो मैं आदरणीय बब्बू भैया का हृदय से धन्यवाद करता हूँ और निश्चित तौर पर इस तरह के धार्मिक आयोजनों से हमारी संस्कृति को भी एक बढ़ावा मिलता है, हमारी युवा पीढ़ी को और बच्चों को भी एक नए संस्कार प्राप्त होते हैं। और निश्चित तौर पर इन 7 दिनों में आपके माध्यम से घर घर में एक धर्म की जो जागरण होती है, एक जो एनर्जी इस नगर में पैदा होती है, निश्चित तौर पर वह सराहनीय है। मैं इसके लिए बब्बू सरकार को और आदरणीय ब्रजमोहन जी को भी कि वे लगातार इस नागदा पर अपना आशीर्वाद बनाए हुए हैं और लगातार आने वाले समय में भी ऐसा ही स्नेह और आशीर्वाद आपका बना रहे। और आज के अवसर पर मैं बहुत कुछ न कहते हुए केवल इतनी शुभकामनाएं आपको देता हूँ कि यह वर्ष आप सभी के लिए मंगलमय हो, आप खूब सुखी रहें, प्रगति करें, स्वस्थ रहें, इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। और आपने यहाँ बुलाया उसके लिए आपका हृदय से पूरा सेवा समिति का हृदय से धन्यवाद करता हूँ और दुर्गापुरा क्षेत्र की ओर से आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मैं सभी को इसकी बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूँ कि ये कार्यक्रम प्रतिदिन चलता रहे, क्योंकि हमारा धर्म भी और हमारी संस्कृति भी और हमारे बच्चों में अच्छे संस्कार आते हैं, इसीलिए ये कार्यक्रम उन्हें भी चलते रहें। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। लाल सिंह जी रणवत साहब, दिन का समय कब बीत गया किसी को पता भी नहीं चला होगा। यही हमारे धर्म की विशेषता है, यही हमारे धर्म की। बब्बू भी बता रहे 8 दिन, तो 8 दिन भी कब पता निकल गए मुझे पता भी नहीं चला होगा। देखो जो हमारे पूर्वज थे ना, वो बहुत दूरदृष्टि के, और वो दूरदृष्टि के इसलिए थे कि उनको पता था कि शने शने मतलब धीरे धीरे एक समय ऐसा आएगा जब किसी को किसी की कोई परवाह नहीं होगी, और जब ऐसा समय आएगा तो लोगों में संवेदना ही नहीं बचेगी। कोई हमारे सामने तड़पता रहेगा तो हम अपनी गाड़ी लेके आगे चले जाएंगे कि वह कोई ना कोई दूसरा ले जाएगा अस्पताल, ऐसी स्थिति बनेगी समाज में। ये बात हमारे पूर्वज जानते थे और उनको ये भी पता था कि जब ऐसी स्थिति बनेगी, संवेदनाएं खत्म हो जाएंगी, तो फिर अगर किसी पड़ोसी से झगड़ा हो गया तो फिर वो झगड़ा बनी छोटी सी बात को लेकर हुआ हो, नाली सफाई को लेकर हुआ हो या सड़क पर पानी डालने को लेकर हुआ हो, फिर उन परिवारों के बीच में कभी जीवन पर्यंत बातचीत का सिलसिला वापस शुरू ही नहीं होगा। ये बात हमारे पूर्वज जानते थे। इसलिए उन्होंने क्या व्यवस्था की समाज में, उन्होंने हमारे पर्व बनाए, कथा भागवत की व्यवस्था की। ये कथा भागवत की व्यवस्था सिर्फ धार्मिक प्रयोजन नहीं, इसका सामाजिक आधार भी है। और कई बार हम देखते होंगे कि 2 पड़ोस में रहने वाली हमारी भाभियां, हमारी दीदियां लड़ लेती हैं, 6-6, 8-8 महीने उनकी बातचीत नहीं होती, लेकिन जब भागवत के प्रांगण में आती है तो बातचीत फिर कैसे शुरू होती है वो देखना। वो धीरे से बोलती, जीजी थोड़ा सा आगे खिसक जाना, जगह कम है। बोले हाँ भाभी ने खिसके। बस ये जीजी भाभी की बातचीत वहीं से शुरू हो जाती है। और 6-6, 8-8 महीने और साल भर से जो 2 परिवारों में परस्पर विरोध था, झगड़ा था, वो झगड़ा इन कथा पंडालों में आके समाप्त हो जाता है। यही हमारी हिंदू समाज की सबसे बड़ी विशेषता है, हमारे भागवत पुराण की ये सबसे बड़ी उपलब्धि है कि यहाँ धार्मिक प्रयोजन, हम भगवान को तो याद करते ही है, लेकिन साथ में अपना मन इतना उज्ज्वलित कर लेते हैं, इतना पवित्र कर लेते हैं कि हमारा जिसके प्रति वेर भाव होता है, जिसके प्रति वेमनस्ता होती है, वो वेमनस्ता इन कथा प्रांगणों में आकर समाप्त हो जाती है। आज के इस अवसर पर इतना कहना पर्याप्त होगा। लेता ही नहीं, भगवताचार्य भी है हमारे, बहुत अच्छा। सभी माताएं बहनें जो मेरे से बड़ी है उन सबको प्रणाम करती हूँ, छोटी को सबको प्यार करती हूँ। मैं इसी दुर्गा, आप लोगों ने मेरे को और यहाँ से नगर पालिका पहुँचाया था, और आप लोगों का
मैं ऋण कभी नहीं चुका सकती हूँ। जब तक मेरा जीवन है, जब तक मैं यही कहूँगी कि मैं दुर्गापुरा की हूँ, दुर्गापुरा की रहूँगी और दुर्गापुरा ने मुझे बनाया है। आज इस अवसर पर भैया बब्बू भैया ने जो 20 सालों से भागवत आपके सामने रखी है, मैं बब्बू भैया को, कौशल्या को और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। लंबे समय से आपके यहाँ भागवत कथा चल रही है, पिछले 10 साल तक से किन्हीं कारणों से शायद मैं नहीं आ पाया। गुरुजी लंबे समय से काम कर रहे हैं, मैंने बहुत सारे नेता देखे, लेकिन बब्बू भैया, बहुत सारे लोग पैसा कमाते हैं, सब अपने अपने काम धंधे करते हैं, लेकिन बब्बू भैया अपने काम धंधों के साथ धार्मिक यात्रा कराना, इस तरह की कथा करना, ऐसे कई कार्यक्रम करते हैं। मेरी ओर से बब्बू भैया और कौशल्या भाभी को बहुत सारी शुभकामना। मैं बता दूं कि मेरे राजनीतिक में इसी ग्राउंड पर हम कबड्डी खेलते थे, जब लाल सिंह के विधायक का चुनाव लड़ रहे थे, आए थे, हमसे बोला भैया भारतीय जनता पार्टी को वोट देना। जब से इनका मेरा हाथ है मेरे ऊपर रहा, और मैं जो भगवान ने तो बढ़ाई है, उसके बाद इनका हाथ मेरे सर पे हमेशा रहा, और मैं जब तक जीऊंगा इनके साथ रहूंगा। और इनका साथ तो मैं जब नहीं था तो भी छोड़ा, मैं आज भी छोड़ूंगा, क्योंकि इनका आशीर्वाद मेरे पे सदा बना रहा। और मैं चाहता हूं कि जब भगवान इनको लंबी उम्र दे, 100 पार करे, यही दुआ मैं करूंगा भोलेनाथ जी से। आज के इस भागवत कथा के समापन अवसर पर मैं सर्वप्रथम व्यास गादी को विराजमान परम पूज्य गुरु ब्रजमोहन जी के चरणों में सत्सत वंदन करता हूँ। कोरोना के बाद अगर धर्म की रक्षा और भगवान के प्रति स्नेह अगर सबसे ज़्यादा जागृत हुआ है तो वो मातृशक्ति में हुआ है। मातृशक्ति के कारण ही पूरे परिवार में अमन चैन शांति अगर कोई लाता है तो ये माता बहनें ही लाती है कि आपके अथक प्रयासों के कारण आज पूरा परिवार शांतिमय जीवन व्यापन करता है। ये बहुत बड़ी बात है। और आपने लगातार बब्बू भाई 20 सालों से ये धार्मिक आयोजन करवा रहे हैं, और वो इसके अलावा और भी कई यात्रा पे ले जाना, दूसरे छोटे मोटे कार्य करवाना। देखो, धर्म का काम बहुत कठिन होता है, बहुत परिश्रम के साथ जो पैसा इधर उधर से लाना पड़ता है और वो फिर खर्च करना, ये सब व्यवस्था जुटाना छोटा मोटा आदमी नहीं जुटा सकता। लेकिन बब्बू भाई लगातार 20 सालों से इस धर्म की ध्वजा और भगवान शिव के मंदिर पर जो कार्य कर रहे हैं, बब्बू भाई और पूरे परिवार को उनको सुखद और उनका जीवन उज्ज्वलमय हो, ऐसी कामनाओं के साथ पुनः जय श्री कृष्ण। बब्बू भैया ने यहाँ बुलाया, मैं उनका हृदय से आभारी हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद सम्मानित श्री लाल सिंह जी रणावत साहब। मैं अगले वक्ता के रूप में हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक सम्मानित डॉक्टर तेज बहादुर सिंह जी, छोटी छोटी माता स्वरूपा देवी स्वरूपा कन्याएं बैठी हैं, इनके भी चरणों में वंदन करता हूँ। हमारे सभी भाइयों को नमस्कार करते हुए एक बात जो मुझसे पूर्व वक्ताओं ने भी कही, उसको रिपीट करना चाहता हूँ। पैसा अपनी जेब में आने के बाद उसको खर्च करने का साहस ये कुछ लोगों में ही होता है, सब में नहीं होता। व्यक्ति गरीब हो, मध्यम वर्गीय हो, लखपति हो, करोड़पति हो, लेकिन एक बार पैसा अपनी जेब में आ गया और उसको मैं धर्मार्थ खर्च कर दूं, अन्य लोगों पर खर्च कर दूं, लोगों के सेवा भाव में खर्च कर दूं या धार्मिक आयोजनों में खर्च कर दूं, ये सबके बस की बात नहीं है। और ईश्वर ने रघुनाथ सिंह बब्बू जी को, कौशल्या जी को ये शक्ति प्रदान की है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनका ये मन का भाव जीवन पर्यंत उन्हें और संबल प्रदान करे और इसी तरीके से प्रतिवर्ष यहाँ पर वो कार्यक्रम करते रहे। एक दूसरी बात और कहना चाहता हूं। अभी सज्जन सिंह जी कह रहे थे कि हमारे भीष्म पितामह, मैं इसमें संशोधन करना चाहता हूं। मैं बहुत ज्यादा भागवत कथा या महाभारत या इस बारे में गीता, उसका बहुत ज्यादा मुझे अध्ययन नहीं है, पर जितना भी मैंने सुना और समझा है, मान्यवर हमारे आदरणीय नेता, हमारे मार्गदर्शक, हम सब के अग्रज नेता मान्यवर लाल सिंह जी रणावत साहब भीष्म पितामह की भूमिका में कभी भी नहीं।
आज भी वो हमको निर्देश देते हैं, आदेश देते हैं। यदि हमसे जाने में अनजाने में यदि कुछ गलती हो जाए तो उस बात के लिए डांटते भी हैं, परामर्श भी करते हैं, हमें आदेशित भी करते हैं। और हर अच्छे बुरे काम को रोकना और अच्छे काम के लिए प्रेरित करना, सहयोग करना। और मैं समझता हूँ कि भीष्म पितामह जी तो बिल्कुल मजबूर थे गद्दी के साथ। लाल सिंह जी ऐसे कभी मजबूर नहीं रहे। आज भी मुझे डांटते हैं, 1 साल हो गया मुझे, कई बार डॉक्टर साहब आप ये गलत करते हैं, इसको ऐसा नहीं ऐसा करिए। और केवल मुझे नहीं करते, सभी को करते हैं। तो इसलिए इस शब्द को हमेशा के लिए नहीं कहावत के रूप में मत कहो, और मुझे भी लोकप्रिय मत कहो। लोकप्रिय रहूंगा कि नहीं रहूंगा ये 4 साल बाद पता चलेगा, है ना। तो लोकप्रिय और ये जो परंपरागत कुछ शब्द है इनका उपयोग ना करते हुए मैं सब माता बहनों से एक बात जरूर कहना चाहता हूँ। वो महिला सिसकियां लेते हुए, रोते हुए लंबे समय से बात कर रही थी। मेरा ध्यान जब उस तरफ गया तो मैंने पलटकर उसको देखा। गुजराती में वो बातचीत कर रही थी, बहुत ज्यादा बात मुझे समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन उसके सिसकियों में, आंसुओं में, उसके रोने में जब मेरा ध्यान गया तो मैं उसकी बात को सुनने में मेरा मन लगने लगा। गुजराती बोलते हुए मैं जितने भी समझ पाया उसका मतलब केवल इतना था कि वो बार बार अपने बेटे को दीपू 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 कह के याद कर रही थी। और उसके शब्दों में ये भाव था कि बेटा तुझे तेरे पापा ने कितनी विषम परिस्थितियों में पाला है। अगर तुझे 10 मिनट भी अपनी आंखों से ओझल पाते थे तो कितने बेचैन हो जाते थे। पूरा जीवन उन्होंने तेरी परवरिश में और तुझे इस लायक बनाने में तो लगा दिया, और आज वो 2 महीने से बीमार है। तुझे देखने आने की तो दूर, लेकिन टेलीफोन पर तू अस्पताल में उनसे बात कर ले, इसकी भी फुर्सत नहीं मिल पाई। जब जब उन्हें होश आता है तो उनके मुंह से एक ही बात निकलती है, दीपू दीपू। और अंत में उसने अपनी बात का समापन किया कि डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, वो 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे एक दिन जिएंगे, नहीं जिएंगे, लेकिन अब भी तुझे समय मिल जाए तो आ जाना, उनकी मिट्टी में तो शामिल हो जाना। मैं आज इस पंडाल में केवल माता बहनों से, ये जो हमारी बेटियां बहुएं बैठी हुई हैं, मैं इन सब लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, यदि हमने अपने माता पिता को माता पिता समझ लिया, यदि हमने अपने माता पिता के प्रति अपनी जवाबदारियों को समझ लिया, यदि हमने अपने माता पिता को, जिन्होंने हमको इस लायक बनाया है जन्म देने से लेकर आज जिस परिस्थिति में हम हैं, हमने यदि उन बातों को अपने ध्यान में रखा है, और इसलिए अब उनकी वृद्धावस्था में यदि हमने अपने समर्पण को, अपने भाव को, अपने माता पिता के समर्पण भाव और सेवा के भाव के साथ जोड़ कर रखा है, तो मुझे लगता है कि जीवन में इससे बड़ा पुण्य आप कुछ नहीं कमा सकते। और इसलिए अपनी आने वाली पीढ़ियों को भी इस तरीके के संस्कार देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। बच्चे देखते हैं, महसूस करते हैं, आप अपने सास ससुर के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं, आप अपने माता पिता के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं। आपका कोई बेटा देखता है कि आप अपने पिता के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं, आप अपनी माता के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं। उसको ये संस्कार देना नहीं पड़ते हैं, आपको देखकर सीखता है। इसलिए हमारी आने वाली पीढ़ी को यदि बनाना है, कल का आपका भी भविष्य ठीक करना है, तो अपने मन में आज इस भागवत कथा को आपने 8 दिन तक सुना है, आप इस संकल्प को लेकर जाइए कि अगर मेरे परिवार में कोई वृद्धजन है तो हम उस वृद्धजन की पूरे मनोभाव से, पूरी निष्ठा के साथ सेवा करेंगे। सदस्य हैं, हमारे घर के परिवार के बच्चे हैं, मोनिका और विकास। नाला हाथ रख लो, इधर नाला दूसरे इधर
सभी ने साथ में अतिथियों के प्रति आभार व्यक्त करें और आगे कार्यक्रम की रूपरेखा बताएं। देखिए, बड़ी खुशी की बात है कि इस भागवत में कई शादियां हो चुकी है, तो इनकी इच्छा ये थी कि विवाह तो होना है पर सगाई यही करे गुरुजी के सामने। तो दो ही जनों का आप लोग कि जब लाल सिंह रणवत जी विधायक थे, मैं मंदिर बनवा रहा था, इधर से गुजरे तो बोले नाना ये नहीं हो पाएगा मंदिर भागवत तक तैयार। तो मैंने बोला भाई साहब किसी भी कंडीशन में हमें मंदिर तैयार कर देंगे। 19 जनवरी के 12 जनवरी को 19 जनवरी को इसका स्थापना दिवस है जो हम कर देंगे। हमने रात 3 1 कर दी। जब साहब आए थे समापन में, हमने देखा तो बोला नाना गजब करा। तो ये मंदिर 19 जनवरी 2006 को यहाँ पर स्थापना हुई थी। मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा पर भगवान की शक्ति हम पर है। जो एक रिकॉर्ड है, नाम चंदा लेते हैं ना चंदा देते हैं। मैं चंदा देता हूँ क्योंकि मेरे विधायक जी की याद आ गई, क्योंकि विधायक जी किसी से चंदा नहीं लेते। तो हम लोग आपको बता दें, आप लोग 20 साल से आ रहे हैं, मेरे साथ जुड़े हुए हैं सभी लोग। तो मैं आपको एक जानकारी दे दूं कि भागवत कथा गुरुजी जी जब छोटे ही थे, गुरुजी हंस रहे थे। गुरुजी मेरे घर आए भोजन के लिए तो हंस रहे थे। तो मैंने बोला गुरुजी के पिताजी से पूछा कि मेरे से क्या गलती हो गई, गुरुजी हंस रहे हैं। तो गुरुजी बोले कि आपके पागलपन से हंस रहे हैं। मैंने ऐसा क्या किया? बोले तुम्हारे घर फूटे हैं, पतरे टूटे हैं और इसके अंदर धूल गिर रही है और आपने इतना बड़ा मंदिर बना के भागवत करा रहे हो। तो मैंने ठीक है, मैंने गुरुजी तो भगवान की कृपा है, भगवान ने अपने को जिधर भेजा करा। उसके 2 साल बाद गुरुजी आए, फिर मैं भोजन के लिए ले गया। तो मैंने गुरुजी को कहा, मैंने गुरुजी देखो अब तो महल बना दिया भगवान ने। तो गुरुजी भी हंसने लगे। तो ठीक है, इस चीज का अपन ध्यान देंगे। और मैं सभी अतिथियों को धन्यवाद देना चाहूंगा कि एक आवाज पे श्री दुर्गा विकास समिति के चले आते हैं। डॉक्टर साहब उस रोज आते, तबीयत खराब थी, उस रोज अपनी यात्रा थी, नहीं आ पाए, दरबार थे, सभी थे। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर भागवत में हम किसी को बोलने नहीं जाते हैं, प्रचार प्रसार नहीं करते हैं, मंडी जैसे कि गाड़ियों पे इस पर हम कुछ नहीं करते हैं। हमारा एक काम रहता है कि 12 जनवरी से 19 जनवरी फिक्स, इतने लोग बैठे हैं, इतने हैं, सब 12 जनवरी से लेकर 19 तक फिगर बोले आ जाते हैं। और इन्हें 21 साल से गुरु जी को मान रहे हैं। हम प्रचार प्रसार करते नहीं है क्योंकि जनता को आना चाहिए। अब हम प्रचार करें, संसार करें, आज जनता क्या मतलब, उनको अपने दिल से आना चाहिए, दिल से लगन रखना चाहिए। तो आज भोलेनाथ जी का स्थापना दिवस है, तो पहले थोड़ा सा भगवान भोलेनाथ जी का भजन होगा, उत्साह होगा। आकाश जी चौहान, गौरव यादव, दिनेश जी परिहार, हमारे बीच अमरेंद्र जी पाटीदार, अमर सिंह जी, चालू हो जाए सभी। मेरा नियम है कि जो सत्संग में सबसे पहले उठते हैं मैं उनके लिए तालियां जरूर बजवाता हूँ।
देखिए मंत्र तो आप लोगों को दे चुके हैं,